इंडिया एक ऐसा देश जहां नदियों को माँ बोला जाता है और इसी माँ का आज ये हाल है। लेकिन सवाल ये है, ये हाल हुआ कैसे? आखिर इंडियन रिवर्स इतने गंदे क्यों हैं? आज इंडिया हर दिन 7,000 करोड़ लीटर से ज्यादा सीवेज प्रोड्यूस करता है। शॉकिंग बात यह है, इसमें से 30 to 35% ही प्रॉपर्ली ट्रीटेड होता है, बाकी सीधा नदियों में जाता है। इसका मतलब ये है, हम लिटरली हजारों ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना गंदा पानी हर दिन नदियों में डाल देते हैं। शहर जैसे दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, पटना, सबके ड्रेन्स डायरेक्टली रिवर्स में मिलते हैं। स्पेशली दिल्ली में यमुना के पोल्यूशन का 70% सिर्फ सिटी का सीवेज है, और यमुना का जो 22 किलोमीटर दिल्ली स्ट्रेच है वही पूरे रिवर का मोस्ट पोल्यूटेड पार्ट बन चुका है। इंडिया के फेस्टिवल हम सबके लाइफ का एक ब्यूटीफुल पार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब विसर्जन में प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंथेटिक पेंट्स, थर्मोकोल और टॉक्सिक मटेरियल से बनाई गई मूर्तियां सीधा नदियों में चली जाती है। इससे वाटर पोल्यूशन कई गुना बढ़ जाता है, जो एक्वेटिक लाइफ को नुकसान भी पहुंचाता है। पर भक्ति के नाम पर एनवायरनमेंट को हार्म करना सही नहीं है, इसलिए जरूरी है कि हम इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज करें और आर्टिफिशियल इमर्शन टैंक्स जैसे सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स को अपनाएं, ताकि स्पिरिचुअलिटी और एनवायरनमेंट दोनों सुरक्षित रहे। फैक्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट और भी डेंजरस है। टेनरीज, टेक्सटाइल मिल, पेपर मिल्स, केमिकल फैक्ट्री सब अपना पॉइजनस वेस्ट रिवर्स में डंप करने के लिए नोटोरियस है। कानपुर के लेदर टेनरीज गंगा में क्लोरियम 6 जैसे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स छोड़ते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में कई रिवर्स में हैवी मेटल जैसे लीड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी अलाउड लिमिट से कई गुना ज्यादा मिलता है। ये मेटल्स एक्वेटिक लाइफ को मार देते हैं और ह्यूमंस में कैंसर, नर्व डैमेज और स्किन डिजीज क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिवर को स्लो पॉइजन देता रहता है। अगला मेजर कॉज है सॉलिड वेस्ट का। इंडिया में वेस्ट सेग्रीगेशन जैसे वेट, ड्राई, रिसाइकलेबल अभी भी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस वजह से गार्बेज बिन्स ओवरफ्लो होते हैं। लोग सड़क पर प्लास्टिक फेंकते हैं जो ड्रेन्स में चले जाता है और नदियों में मिल जाता है, जो सालों साल नदियों में बस तैरता ही रहता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ रिवर्स का सरफेस लिटरली कचरे का फ्लोटिंग लेयर बन जाता है। ये रिवर नहीं, एक मूविंग डंप यार्ड लगती है। I was watching a video on pollution in India about the amount of garbage that gets thrown in rivers in India, and it was staggering, just staggering to watch that somehow or another, because the population is so large and there's so many poor people and there's a lack of hope, whatever it is, they're just throwing their garbage in the rivers. सबसे सैड रियलिटी ये है कि लॉ एग्जिस्ट करता है पर इन्फोर्समेंट वीक है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में स्टाफ कम होता है, मॉनिटरिंग आउटडेटेड सिस्टम पे चलती है, फाइन्स भी छोटे होते हैं, और फिर बात आती है पब्लिक बिहेवियर की भी। सच बोलूं, हम सब ने कभी ना कभी डस्टबिन की जगह रोड साइड या रिवर बैंक को डस्टबिन जैसा यूज किया है, और जब पूरा शहर यही एटीट्यूड फॉलो करता है तो नदी लिटरली एक मूविंग गार्बेज डंप बन जाती है। देखो यार, हमारी नदियां आज इसलिए गंदे हैं क्योंकि उन्हें क्लीन करना इम्पॉसिबल है? नहीं, बल्कि इसलिए गंदे हैं क्योंकि सालों तक हम उन्हें प्रायोरिटी नहीं देते। गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी, बजट्स अलोकेट होंगे, मशीन्स भी लगेंगी, पर जब तक पब्लिक का ये बिहेवियर चेंज नहीं होता और जब तक अथॉरिटी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती, तब तक कोई नदियां सच में रिकवर नहीं होगी। नदियों को माँ बोलना आसान है, लेकिन माँ का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। बस शुरुआत हमसे होनी चाहिए।